सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक शख्स ये कहता हुआ दिख रहा है कि मैंने तुम सबको नौकरी पर यहां नहीं रखा और जिसने रखा उसे बात करो, जितनी जल्दी हो सके ऑफिस छोड़कर चले जाओ और हम सैलरी नहीं देने वाले हैं। वीडियो में जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है वो है राणा यशवंत, जो कि एक पत्रकार हैं। विवाद के बारे में आपको इस वीडियो की कहानी पूरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो खुद ही देखिए कि ये सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइनिंग की स्टार्ट की, नाम देगा बेटा कहाँ? हमने उन लोगों को ऑफर लेटर दे रखे हैं। वो राणा सर ने अपने आप से यूज कराया था ना, उनकी अभी डॉक्यूमेंट पूरे हुए ना सैलरी पूरे हुए, पर वो संस्थान में आ रहे हैं। मेरा इन सब संस्थान के लोगों से संस्थान के लोगों से निवेदन है, आप लोग जितने दिन से भी आ रहे हो जिम्मेदार आप खुद होगे। आगे भी आप नौकरी करोगे तो जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। संस्थान आप लोगों को सैलरी नहीं देगा, संस्थान आपको कोई सैलरी नहीं देगा ना कुछ देगा। अगर आप आओगे तो आपकी जिम्मेदारी राणा यशवंत जी की है, सैलरी लेनी है उनसे लेना, मेरे से कोई लेना देना नहीं, संस्थान है कोई लेना देना, क्योंकि ना तो आपका एचआर में कोई लेना देना है, ना हम एचआर से कुछ हमने कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, ये गलत है। और राणा जी जिम्मेदार है, क्योंकि राणा जी ने जिससे ज्वाइनिंग करी है, राणा जी को मैं लगातार कह रहा हूँ, राणा जी पेपर कंपनी करा दो, आप अपनी मर्जी से कर बैठो, सबके डॉक्यूमेंट से सब सही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं करी, संस्थान ने सिंगल ज्वाइनिंग करी, राणा यशवंत जी ने अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग करी है। राणा यशवंत जी जाना मेरे एचआर ने किया है, कोई एचआर आपका है नहीं, संपादक हो जरा। ये सारे ऑफिसर। अब इस वीडियो के पीछे के विवाद की कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों हो रहा है इस पर विवाद। इस वीडियो में जो सूट बूट में एक बाकी पत्रकार साथियों को धमकी भरे लहजे में जो कह रहा है वो है न्यूज इंडिया 24x7 चैनल के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा। गहराए विवाद के बीच में शैलेंद्र शर्मा ने खुद भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने चीफ एडिटर राणा यशवंत पर नियुक्तियों में अनियमितता, कर्मचारियों को बिना नोटिस हटाने और वैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन जैसे कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। शैलेंद्र शर्मा का आरोप यह भी है कि कंपनी में लगभग 45 लोगों को बिना किसी अप्रूवल और मेरी मर्जी के खिलाफ राणा यशवंत ने नौकरी पर रख लिया और इस बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भी न तो इन नियुक्तियों की समीक्षा की गई और न ही संबंधित कर्मचारियों की आवश्यक दस्तावेज मंगवाए गए और न हमें सौंपा गया। विवाद के बीच में राणा यशवंत ने भी अपनी सफाई में 38 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो के बारे में पोस्ट करते हुए राणा यशवंत लिखते हैं कि न्यूज रूम में बर्ताव घोर अपमानजनक था। हायर किए गए तमाम पत्रकारों को सीरियस से खारिज करने का तरीका न सिर्फ मनमाना था बल्कि हर लहजे में गलत और अमर्यादित था। एक संपादक के तौर पर बिना आपा खोए मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और पूरी घटना की योजनाबद्ध तरीके से रिकॉर्डिंग करवाई गई जिस तरह से और उसे वायरल किया गया, यह भी घटिया हरकत थी। राणा यशवंत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक भी हैं, जी न्यूज में काम कर चुके हैं, इससे पहले महुआ में भी काम कर चुके हैं, इसके बाद इंडिया न्यूज जैसे चैनलों में भी काम कर चुके हैं। इनका जन्म 29 सितंबर 1971 को झारखंड के धनबाद में हुआ और उनके पिता एक प्रोफेसर थे। राणा यशवंत ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में जी न्यूज से की थी। इसके अलावा इन्हें अवार्ड की बात करें तो राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। मानव अधिकार सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। अब बात आती है विवाद की, तो विवाद में जो एक दूसरी थ्योरी चल रही है, लगभग 55 पुराने कर्मचारियों को बिना कुछ बताए नोटिस से हटाए जाने के लिए भी एक नोटिस भेज दिया कि नौकरी से हटाए जाने का नोटिस था। शैलेंद्र शर्मा ने यह भी कहा कि न तो नोटिस पीरियड का पालन किया गया है और न ही निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है। शैलेंद्र शर्मा के अनुसार से उन्होंने लगभग 1 महीने तक धैर्य बनाए रखा और औपचारिकताओं को पूरा करने के आश्वासन पर भी भरोसा किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो फिर उन्होंने सभी साथी को न्यूज रूम में ही, जो साथी पत्रकार थे उन्हें न्यूज रूम में बुलाया और फिर जो वीडियो में दिखा वो आपके सामने है। अब जरा चैनल के बारे में आपको अंत में बताते हैं कि ये चैनल का हेड कौन है। न्यूज इंडिया 24x7 चैनल की स्थापना 2014 में होती है। नेम्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर ने इसकी स्थापना की थी ताकि बच्चों को भी इसमें शिक्षित
किया जा सके। लिंक्डइन पर जो प्रोफाइल है उसमें कर्मचारी, पत्रकार और बाकी स्टाफ को मिलाकर करीब करीब 200 से 500 तक लोग इसमें काम करते हैं और इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। तो कुल मिलाकर ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किया जा रहा है उसके बारे में आपकी अगर इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। आज जब अपने घर के पास, अपने पड़ोस में पहुंचती हैं, अपने गांव में पहुंचती हैं, अपने शहर में पहुंचती हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। और मेरा बिग बॉस के बाद ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, मैं शुरू से मतलब डाउन टू अर्थ हूँ और हमेशा जनता से जुड़ी या परिवार से जुड़ी हुई, फैमिली से, मोहल्ले वालों से, सोसाइटी वालों से, सबसे जुड़ के रहती हूँ। अगर मैं मेरे गांव जाती हूँ और अगर वहाँ सबसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं गोरी ना गोरी हूँ, क्या मैं उनको उनकी बेटी ही लगती हूँ। कोई ऐसा खास मौका जब आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ हो कि ये हमारी बेटी है जिसे हमने कुछ समय के लिए कमरे में बंद किया था और आज ये हमारा नाम दुनिया भर में रोशन कर रही है? प्राउड फील मम्मी पापा तो है नहीं, वो चीज़ देखने के लिए शायद वो अगर होते तो मुझे भी बहुत खुशी होती, बट वो अभी नहीं है इस दुनिया में। पर हम उस चीज़ को कभी भुला भी नहीं पा रहे और अगर वो होते तो मैं उस चीज़ को काफ़ी, आज भी अगर मैं होती ना कि वो अगर बेटी अगर बाप का नाम रोशन करती है तो वो जो प्राउड देखती है ना पापा की आंखों में, वो मैं हमेशा से मिस करती हूँ कहीं ना कहीं। और रही बात मम्मी की, मम्मी तो हमेशा खुश होते रहते हैं और मुझे काफ़ी सारा मतलब प्यार लाड करते हैं। वो बोलते हैं कि एक तू ही है जो मेरा नाम रोशन कर रही है और ख़ानदान का नाम रोशन कर रही है, क्योंकि मैं मेरी पहली लड़की हूँ मेरे परिवार में से और मेरे समाज से, तो इस वजह से। तो आप क्योंकि डांसर हैं तो डांस, क्योंकि हमारे समाज में आप ही जानती हैं, हम सभी जानते हैं, लोगों के मन में रहता है कि अरे ये तो डांस करती है। कई बार ऐसे कोई कमेंट्स आपको सुनने को मिले? जाहिर सी बात है, बहुत सारे अभी भी सुनती हूँ, उसका कोई वो है ही नहीं। वो बोलते हैं ना लोगों का तो काम है, मैं इतना परवाह करती नहीं हूँ लोगों की, शुरू से ही नहीं की। जब भी तो मैं बॉल डांस की क्वीन कहलाई और मेरे बारे में पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, मैंने उनकी भी परवाह नहीं की। क्यों, क्या करना है, मैं ये मेरी ज़िंदगी मुझे बार बार नहीं मिलेगी। और रही बात कि अगर लोगों का अच्छा करते हैं उस पर भी बुराई बोलते हैं और जो बुरा करता है उसके बारे में भी वो बुराई बोलते हैं, तो मैं उनका क्यों सुनूं? राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।